और आप देखें, यूक्रेन से जारी जंग के बीच पहली बार रूस ने अमेरिका पर सीधा वार किया है और इसी वजह से अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका भी रूस के साथ जंग छेड़ सकता है। जानकारों का यह कहना है कि अगर अमेरिका ने पुतिन से बदला लिया तो उसके बाद पुतिन किस हद तक जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध में दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल हो चुकी हैं। अब international airspace over the Black Sea. 2 Russian jets dumped fuel on an unmanned U.S. MQ-9 aircraft conducting routine operations in international airspace. And 1 Russian jet intercepted and hit our MQ-9 aircraft, resulting in a crash. So make no mistake, the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. अब समझिए कि MQ-9 रिपर ड्रोन क्या चीज है। अमेरिका इस ड्रोन को यूरोप में नाटो के बेस से ऑपरेट करता है और वो इससे ना सिर्फ काला सागर बल्कि बाल्टिक सागर पर भी नजर रखता है। MQ-9 रिपर 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह करीब 2000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अमेरिका अपना ये ड्रोन पहले यमन में भी गंवा चुका है और तब भी अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई थी। ये प्रीडेटर ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन है। 2001 में पहली बार उड़ान भरने के बाद आज MQ-9 ड्रोन अमेरिका के एयर ऑपरेशंस का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। अफगानिस्तान और इराक में इस ड्रोन ने 300 से ज्यादा हमले किए हैं। अल कायदा के आतंकियों को खत्म करने के अलावा इस ड्रोन पर कई नागरिक ठिकानों पर बमबारी के भी इल्जाम लगे हैं। सवाल है कि जब अमेरिका के ड्रोन से रूस का फाइटर सुखोई 27 टकराया तो उसे कितना नुकसान हुआ। रूस का सुखोई 27 विमान काला सागर के अलावा बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ते हुए काफी आक्रामक रहते हैं। ये विमान पहले भी अमेरिका के बड़े बड़े बॉम्बर्स को खदेड़ चुके हैं और उनके सामने खतरनाक तरीके से उड़ान भरते हुए चैलेंज कर चुके हैं। About this aerial unmanned vehicle. This drone can carry 1,700 kilos of explosives. This drone can carry a few bombs. You see that what will be reaction of United States if you see such Russian drone very close, for example, to San Francisco or New York? फिलहाल इसे गिराए जाने की घटना को अमेरिका ने अपनी इज्जत से जोड़ लिया है, क्योंकि इस ड्रोन को लेकर अमेरिका अब इतनी जिल्लत महसूस कर रहा है कि पुतिन के खिलाफ उसने बदला लिया तो पुतिन किस हद तक जाएंगे, इसका अंदाजा भी उसके लिए लगाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अंदाजा लगा लिया है। पोप फ्रांसिस ने यूरोप की एक न्यूज वेबसाइट स्विस इन्फो पर दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि हम तीसरा विश्व युद्ध देख रहे हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और तीसरा विश्व युद्ध 2022 से शुरू हो चुका है। पोप फ्रांसिस ने यह भी बताया कि आखिर यूक्रेन की जंग तीसरा विश्व युद्ध क्यों है। पोप फ्रांसिस का कहना है कि यूक्रेन के अंदर दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल हो चुकी हैं। एक तरफ नाटो के 30 देश हैं और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया भी हैं। ठीक इसी वक्त सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने मॉस्को का दौरा किया है। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है कि सीरिया से कई लड़ाके पुतिन की मदद करने के लिए यूक्रेन में मौजूद हैं और वो रूस की फौज के साथ मिलकर यूक्रेन से लड़ रहे हैं। सीरिया ईरान का दोस्त भी है जो रूस को अपने ड्रोन सप्लाई कर रहा है, इसलिए इस दौरे का मैसेज गंभीर है। पुतिन दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ नाटो एकजुट है तो दूसरी तरफ उनका गुट भी कमजोर नहीं है। कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया में जंग के कई फ्रंट खुल गए हैं। वर्ल्ड वॉर का पहला हॉटस्पॉट है यूक्रेन। वर्ल्ड वॉर का दूसरा हॉटस्पॉट है इजराइल और ईरान।
वर्ल्ड वॉर का तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका। वर्ल्ड वॉर का चौथा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है चीन और ताइवान। और वर्ल्ड वॉर का पांचवां सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इजराइल और फिलिस्तीन।